अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, कई इलाके तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबकी हिफाजत करें। बारिश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला जब भी बारिश बरसाए, रहमत की बारिश बरसाए, आमीन। आज मैं बताऊंगी नए गार्डनरों को कि विंटर सीड्स हमें किस महीने से डालना शुरू कर देना है और बीज डालने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होगी हमें। मैं कर रही हूँ तैयारी सर्दियों के बीज डालने की। अच्छी सी सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 5 kg की कोकोपीट ब्रिक को हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में सोक करके रखना है जब तक ये अच्छी तरह से फूल जाए। फूलने के बाद कुछ इस तरह से दिखती हैं और 8 से 9 kg बन गई है 5 kg की कोकोपीट ब्रिक। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जिस पानी में इसको डुबो के रखा हुआ था अच्छे से धो के निचोड़ना है और फिर सुखाना है। या तो सुखा के इस्तेमाल करें मिट्टी के अंदर, निचोड़ के गीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने से लगता है ना मौसम बहुत अच्छा होगा। हवा चल रही है, हवा तो चल रही है लेकिन साथ साथ गर्मी भी बहुत तेज़ की हो रही है। खैर, मैंने तो सुबह 5 बजे उठ के नमाज वगैरह अदा की, उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन्स वगैरह रेडी किए और फिर बाहर ना मैं आके ये कोकोपीट को पानी में डिप करके रखी। और जब बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी के ना मैं फिर अपने गार्डन में आई हूँ 7:15 पे। तो ये कोकोपीट ना निचोड़ने लगी, मैं अच्छे से फूल चुकी थी। अब मैं बीज डालने के लिए सॉइल को रेडी कर रही हूँ। 70% मैंने लिया है कोकोपीट, 30% लिया है मैंने गार्डन की सॉइल, यानी ग्रो बैगों में से ही मैंने मिट्टी ली है। कोकोपीट के साथ मिक्स कर रही हूँ। इस मिट्टी में पहले से ही गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट मिक्स है। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो आपने कोकोपीट के साथ साथ उसमें या वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद उसमें अच्छे से मिक्स करना है, फिर फिल कर देना है उन गमलों में जिनमें हमने बीज डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 10 से 12 गमलों को फिल कर दिया है। मैं जो ये बीज डाल रही हूँ ये है विंटर बीज। तो अभी टाइम अच्छा है, अगस्त का महीना है और फिर सितंबर है और फिर लास्ट अक्टूबर तक हम ये विंटर बीज डाल सकते हैं। अब हमने जो है पौध लगानी है सितंबर के लास्ट तक, तो हमें जो है ना उसको सीड से अभी ही रेडी करना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा अपने ही गार्डन में खुद से सीड डाल के पौध रेडी करती हूँ। चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, फूल गोभी, बंद गोभी या फिर ब्रोकली या फिर और भी मज़ीद बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो सारे ही मैं पौध जो है ना घर में ही रेडी करती हूँ। अब अगर आपने नर्सरी से ही पौध ख़रीद के लगा लेनी है, वो आपने लास्ट सितंबर में वो काम करना है। पौध ख़रीद के लानी है और अपने गार्डन में उसको लगाना है। मैंने यहाँ पे 2 किस्म की लौकी के बीज डाले हैं, जो गोल होती है वो और जो लंबी लौकी होती है वो। और मैंने यहाँ पे डाले हैं अचारी मिर्ची जो होती है ना उसके सीड डाले हैं। कुछ मैंने डाले हैं फूल गोभी के सीड और भी कुछ सीड्स में डाल चुकी हूँ अगस्त के पहले ही हफ्ते में। टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और फिर ब्रोकली, वो तो थोड़ी सी पौध तैयार हो गई है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ये अगस्त का महीना पूरा ख़त्म हो जाए और फिर सितंबर में ही मैं उस पौध को लगा लूँगी। और फिर मेरे गार्डन में मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, जैसे कि कुछ ग्रो बैग्स को खाली करना है, उनकी मिट्टी को फिर से हमने रिचार्ज करना है, तो वो सारे काम भी मुझे करने हैं। अच्छा, तो मम्मा तो यहाँ पे सो के उठी और वो भी बाहर ही आई, मुझे ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने बोला मैंने जो है ना यहाँ पे सीड्स डाल रही हूँ, तो वो भी आके मेरे पास ही बैठ गई। अभी मम्मा ने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया। मम्मा को मैंने बोला था कि चले मैं आपको पहले ना चाय पिलाती हूँ, तो कहती नहीं, आप अपना काम ख़त्म करें। मौसम तो आजकल ऐसा हो रहा है ना कि कोई भरोसा नहीं, कब धूप और कब बारिश। ये सभी गमलों में मैंने डाले हैं सर्दियों के बीज। मिट्टी तो थोड़ी सी गीली है, कोकोपीट भी गीला था, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा स्प्रे करेंगे ताकि हमारे बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए और इनमें अच्छा सा मॉइस्चर भी बना रहे। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के कौन सीड्स वगैरह डालेगा। मैं ना बरांडे पे बैठ के फ़ैन ऑन किया, उसके बाद ना ये सारे सीड्स मैंने डाल दिए। अच्छा, तो अब मैं करने लगी हूँ बरांडे की साफ़ सफाई। कुछ मेरे देखने वाले जिन्होंने नई गार्डनिंग करना शुरू किया है उनके लिए मैं बताती चलूँ, अभी लास्ट अगस्त से लेके अक्टूबर लास्ट तक आप कौन कौन से बीज डाल सकते हैं। वैसे तो लास्ट अक्टूबर तक वेट ना करें, सितंबर में ही जो है आपने सारे बीज डाल देने हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, ग्रीन ब्रोकली, टमाटर, अचारी मिर्च, लंबी लौकी या फिर गोल लौकी या फिर कद्दू।
आपने अगर पौध को घर में ही रेडी करना है तो बीज डालने की तैयारी जो है आपने अभी से कर देनी है। अगस्त के पहले हफ्ते में मैंने डाले थे ये 2 किस्म के टमाटर के बीज, ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। गार्डन में बीज डालने का काम तो मैंने ख़त्म कर लिया। अंदर आने के बाद मम्मा को चाय दी है गरम करके। और अब बिल्ली को देखे, ये तो मेरी वेट कर रहा था कि मैं बाहर से अंदर कब आऊँ और ये मेरे साथ खेले। चाय नाश्ते के बाद मम्मा ले रही हैं अब दवाइयाँ, जो कि रोज़ाना उसको सुबह सुबह नाश्ते के बाद लेनी पड़ती हैं। अब मैं मम्मा को नहला धुला देती हूँ। मम्मा को तो मैंने नहला धुला दिया और अब मम्मा करेगी नमाज़ पढ़ने की तैयारी। वैसे तो अभी टाइम है, लेकिन वो 1 डेढ़ घंटा पहले से ही नमाज के लिए ना रेडी हो जाती हैं। अब मैं करती हूँ बाथरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग। मम्मा को चेयर पे ही नहलाना पड़ता है, बैठ के या खड़ी वो नहीं नहा पाती। आज सुबह से मैंने 3 बार कपड़े चेंज किए हैं। मैं जब गार्डन में काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा पसीना आया। अभी मम्मा को नहलाया तो कपड़े गीले हो गए, लेकिन गर्मी इतनी है ना, ये कपड़े तुरंत सूख जाएंगे। जब से मम्मा की सर्जरी हुई ना, तब से मैं ही मम्मा को नहलाती धुलाती हूँ या फिर चेंज करवाती हूँ। मम्मा जो है ना झुक नहीं पाती ठीक से, या फिर अभी इस पैर पे ना अच्छे से वज़न भार वगैरह नहीं डाल पा रही है। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हर माँ बाप को एक नेक औलाद से नवाजे और हर माँ बाप के पास एक नेक खिदमत गुजार बेटी हो। और अल्लाह ताला दुनिया के हर एक माँ बाप को हमेशा सेहतयाब रखे, हर एक खुशी से नवाजे, सारी बीमारियों से शिफायत अता करे। परवरदिगार सारे ही माँ बाप को और हर माँ बाप के बच्चों को आमीन। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, सारी दुनिया से लड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, सच झूठ बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर जब इनकी ज़रा सी सेहत पे आती है, ज़रा सी सेहत ख़राब हो जाती है, तो खुद को कितना बेबस, लाचार, मोहताज महसूस करते हैं। और फिर हमारी तो सिर्फ़ एक अकेली माँ थी जो बाप का रोल भी अदा करती थी, और माँ तो थी ही जिसने 5 बच्चों को अकेले पाला, अकेले शादी की, सारी चीज़ें की। अल्हम्दुलिल्लाह यही माँ मुझे आज बोलती हैं कि बेटा तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है और फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको मेरी वजह से। मैं मम्मा को हमेशा बोलती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूँ, मुझे आपकी जो है खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ आप एक सिंगल पेरेंट रह चुकी हो, क्या आपने कभी ये समझा कि मुझे इतना बोझ लग रहा है ये बच्चे, 5 बच्चों को अकेले पालना, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी के सपोर्ट के, और फिर आपने ये समझा कि हम बोझ हैं आप पे। तो कहती नहीं बेटा मैं ऐसा क्यों समझती, मैं ही तो थी आप लोगों की सब कुछ। और फिर जब मुझे मेरा बचपन याद आता है ना कि हमारी मम्मा ने हमें अकेले किस तरह से पाला है, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। मतलब अभी तो मैं बस ज़ीरो वाली जो लेवल है ना उसी पे खड़ी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया अपनी माँ के लिए। माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, तो ये एहसास तो हमें तभी हो जाता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं और हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। और ऐसी ही माँओं से तो हम सीखते हैं ना, या माँ बाप से सीखते हैं ना कि हमें हमारे बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चों को ना अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छी पढ़ाई मिले बच्चों को, ताकि वो आगे ज़िंदगी में कुछ बने और फिर अपने पैरों पे खड़े रहे, इंडिपेंड रहे, ना कि किसी पे डिपेंड रहे और 10 पैसों के लिए मोहताज रहे। और फिर बच्चों को भी समझना चाहिए जो उनके माँ बाप की लगन उनके बच्चों के पढ़ाने लिखाने की ओर है, कुछ बनाने की ओर है, कि वो बच्चे बहुत मेहनत करे और कोशिश करे आगे बढ़ने। अल्लाह ताला सभी बच्चों को हमेशा खुश रखे और हर एक कामयाबी के साथ नवाजे, आमीन। अच्छा, तो मम्मा का मैंने इंजेक्शन वगैरह भी लगा लिया है और अब मम्मा करेगी 1 घंटे तक नमाज के वेट और तस्बीह करेगी। अच्छा, तो मैं आई हूँ किचन में अपने जो रोज़ाना के काम हैं वो करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़र खोला और मलाई का जो बाउल है ना वो निकाला। अब जो है ना दूध पे से मैं सारी ही मलाई इसी तरह से रोज़ाना उठा के इस बाउल में जमा करती हूँ। 1 महीने में जब मेरे पास 6-7 किलो मलाई जमा हो जाती है ना, तो फिर मैं एक साथ ही इसका या तो घी या तो बटर निकालूंगी। मतलब जो दिल करेगा घी बनाने का या बटर बनाने का तो बना लेती हूँ। और हम लेते हैं भैंस का दूध, तो भैंस के दूध में जो है ना काफ़ी अच्छी मोटी सी मलाई लगती है,
तो वेस्ट भी नहीं हो जाता, फ़ायदा ही मिलता है ना, घर का जो बना हुआ घी मिलता है। यहाँ पे ना मेरे पास कम से कम 5 किलो मलाई जमा हो चुके हैं। अब जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर ही मैं इसका जो है ना घी या बटर निकालूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे जो अंडों की ट्रे है ना वो भी एकदम खाली हो चुकी हैं। अब मैं ये अंडों की ट्रे वगैरह फिल करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ कुछ खाने। और एक रेसिपी मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी जो कि हाई प्रोटीन वाली हैं, ख़ास कर कि जो मेरे भाई जिम वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रेसिपी हैं। जब वो जिम से वापस आए जिम करके तो उसके बाद उनको ये जो है चिकन वाला जो मैं रेसिपी दिखाऊंगी उनको खाना चाहिए बना के। हाई प्रोटीन और उसमें लो फैट हैं। तो जब वसीम साहब जिम जाया करते थे ना तो फिर वो जिम से वापस आते थे और मैं उनके लिए ना चिकन वाली ये रेसिपी ना बना के रख लेती थी और बड़े ही खुश होके खाते थे कि सुरैया ने मेरे लिए है ना ये चिकन बना के रखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कुक होने के लिए चावल और साइड में मैं करने लगी हूँ चिकन करी बनाने की तैयारी, जो कि मैं ये वाली रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी मेरी प्यारी सी बहनों का मैसेज आता रहता है कि मम्मा कैसी हैं, अब वो ठीक हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं ही हूँ ना उसको ज़्यादा वो एहतियात बरतती हूँ इस वजह से कि अगर वो ज़रा सा झुक गई तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर वो तो खुद बोलती हैं कि मैं खुद ही अब शावर वगैरह ले लूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन मेरा ही दिल नहीं कर रहा कि मैं उनको अभी कुछ खुद से करने दूँ। तो मैंने बोला जब तक आप मेरे पास हो तो मुझे ही करने दो। खैर, यहाँ पे देखें मैंने चिकन करी भी बनाई, दाल मखनी भी बनाई और ये भरा शिमला मिर्च भी बनाया। और अब मैं करूँगी आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर जो कि हाई प्रोटीन लो फैट वाली हैं। अभी तो मैं चिकन ना ममा के लिए बना रही हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने लिया था सबसे पहले कुकिंग पैन, इसमें मैंने डाला था बटर 1 टेबलस्पून। एक चिकन का मैंने चेस्ट लिया था, उसको मैंने 3 से 4 पीसेस में कट कर दिया था। ये ध्यान रखना है चिकन का जो चेस्ट है वही लेना। और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जैसे हाफ टी स्पून 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ या क्रश की हुई काली मिर्च। चिकन को 2 मिनट एक साइड पकाने के बाद अब हम चिकन की साइड चेंज कर लेते हैं, दूसरी साइड भी पकाते हैं। अब हमने लगा देना है इसका ढक्कन और 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके हम चिकन को पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चिकन की साइड फिर से चेंज कर लेते हैं, फिर से चिकन को पकाएंगे ढक्कन बंद करके, क्योंकि इस तरह से ना चिकन अच्छे से अंदर तक पकेगा 6 से 7 मिनट में ही। हाई प्रोटीन लो फैट चिकन बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको एंजॉय कीजिए ब्रेड के साथ या फिर किसी भी रोटी के साथ या फिर बगैर ब्रेड रोटी के, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। यहाँ पर तो मैंने खाने वगैरह रेडी कर लिए हैं और फिर आप सबको तो पता ही होगा जब हम 2 4 5 खाने बनाते हैं और फिर किचन कितना गंदा हो जाता है और सारे बर्तन जो है ना उधर इधर हो जाते हैं। खैर, सारे बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए हैं अच्छे से और अब सिंक वगैरह भी मैं साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ किचन काउंटर और टाइल्स वगैरह सब साफ़ करूँगी ताकि किचन हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहे और ऐसे लगे ही नहीं कि हमने कोई भी खाना बनाया था किचन में। मैं कर रही हूँ किचन में अपनी साफ़ सफाई और बाहर हो रही है बहुत तेज़ की बारिश। सुबह का मौसम देख के तो लग रहा था आने वाले 3 से 4 दिन तक कोई बारिश नहीं होनी है। सुबह तो मैं चाहती थी पहले गार्डन में बैठ के आराम से ना बीज वगैरह डाल दूं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना गार्डन में तो रहा ही नहीं गया। फिर तो आप सबने देखा भी, मैं फिर बरामदे पे बैठ के ना आराम से बीज वगैरह सारे ही मैंने सर्दियों के डाल दिए। अगर बर्तन धोने के बाद सुखाने के बाद अपनी अपनी जगह ना रखो, मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं ही मैसी हूँ, मैं मतलब खुद से मैसी हो गई हूँ। तो मुझे हर एक, चाहे प्लेट हो, ग्लास हो, स्पून हो, कप्स हो, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह एकदम सही से बैठना चाहिए, मतलब रखनी चाहिए। तो ही मुझे फिर अंदर से ना बड़ा अच्छा लगता है। मे बी आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा ना। कभी कभी तो आप सब नाराज़ ही हो जाते हैं कि दीदी आप वीडियो अपलोड नहीं करती हो जल्दी जल्दी, बड़ा लेट हो जाता है। तो मैं जानती हूँ बहुत लेट हो जाता है, टाइम भी मुझे कम मिलता है ना व्लॉग बनाने का, और फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है, स्पेशली तो बच्चों को ना टाइम देना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं बच्चों को ना सामने नहीं दिखूंगी ना जब वो स्कूल से आते हैं तो बड़े खफा हो जाते हैं।
अब मैं बरामदे पर ही रहती हूँ, जैसे कि मुझे लगेगा 5 मिनट हैं बच्चों को आने में, तो बरामदे पर बैठकर ही वेट करती हूँ बच्चों के आने का। सामने देखते हैं ना मुझे बड़े खुश हो जाते हैं। ममा कर रही है बारिश में बैठ के एंजॉय, इतनी गर्मी में बड़ा अच्छा लग रहा है ममा को। सुबह सुबह ना मोहम्मद आरिज़ और बेबू जी ने बोला था कि ममा आपने जो है ना नॉन वेज एक आइटम बनाना है और वेज में 1-2 आइटम बना लेने हैं। मोहम्मद आरिज़ और बेबू जी के ना कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे। बच्चे तो खैर स्कूल में हैं अभी, तो स्कूल के बाद ही आएंगे, लेकिन करेंगे लंच ही, चाहे उनको 3 बजे या फिर 2:30 बजे, लेकिन लंच वो यहीं पे ही करेंगे। तो कुछ दोस्त हैं बेबू जी के और मोहम्मद आरिज़ के जो सिर्फ़ वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं उसी हिसाब से रेडी करती हूँ कि बस वेज बनाऊँ, वेज में नॉन वेज का चम्मच बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वेज के लिए बर्तन जो है एकदम हम अलग से रखते हैं कि जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ वेज ही बनाए, मतलब सब्जियां बनाए, पनीर बनाए और उसमें चिकन आइटम वगैरह ना बने। वेज आइटम मैंने 3 बनाए हैं, मूंग मसूर की दाल और दाल मखानी, और बनाए हैं मैंने भरा शिमला मिर्च जिसकी मैंने स्टफिंग की है बॉयल आलू से, प्याज टमाटर से और पनीर से। बड़े ही मज़े के लगते हैं। 4-5 खाने बनाने के बाद जब हम अच्छे से किचन को क्लीन करते हैं ना, तो जो घर में गेस्ट आते हैं ना, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है और सोचते हैं शायद हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं, लेकिन उनको क्या पता होता है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही रेडी हो चुकी हैं। मुझे ना खाना बनाने के बाद फिर अच्छे से नीट एंड क्लीन किचन को करें ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर बस एक ही टेंशन होती है कि इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए हमने, कब खाना शुरू करें। मेरी रोज़ाना की रूटीन में ना ये सारे काम रहते हैं। हेल्पर्स तो हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, वो भी मेरी बहुत सारी मदद करते हैं। लेकिन जो ये किचन वाला, जो कुकिंग वाला काम है ना, ये मुझे खुद ही करना पड़ता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कुकिंग करना, और मुझे शौक भी है कुकिंग का, गार्डनिंग का भी। अच्छा, तो बच्चों को ना मेरे हाथ का ही खाना होना चाहिए, तो वो पहचानते हैं कि कुक ने कौन सा खाना बनाया, मामा ने कौन सा बनाया है। दही बल्ले भी मैंने मंगवाए थे, तो ये भी मैंने जो है ना अच्छे से सर्विंग वाले बाउल में रख दिया है। और अब मैं जो है ना नमाज अदा करूँगी ज़ोहर की। बारिश थोड़ी सी धीरे धीरे हो गई है और मैं गार्डन में आई हूँ हरी मिर्चें लेने के लिए, जो मैं चावल के साथ खाती हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है चावल के साथ हरी मिर्च खाना। आप सब में से किसको चावल के साथ हरी मिर्च खाना अच्छा लगता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बाहर बरामदे पे बैठकर ही बच्चों की वेट कर रही थी। तो घर में आने से पहले ना ममा ममा करेंगे और उसके बाद जो है ना बिल्ला कहाँ है, तो बिल्ले से आके ना मिलेंगे, उसके साथ हग शक करेंगे, पप्पी शप्पी देंगे। इस वजह से ना बिल्ले को भी लगता है कि हाँ सच में मैं अब घर के अंदर ही हूँ, बच्चों की आवाज़ें सुन के। और फिर बच्चे भी पूछते रहते हैं मुझसे, ममा बिल्ले ने हमें मिस किया? तो मैं बोलती हूँ हाँ, म्याऊं म्याऊं तो कर रहा था आप लोगों के स्कूल जाने के बाद। शुरू हो गया आयदा जी के स्कूल से आने के बाद वाला रूटीन। बच्चों का ना पता ही नहीं चलता कि कहाँ से वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सीखते हैं। अब तो आयदा जी अपने सारे काम खुद करती है, जबकि लास्ट ईयर मैं छोटे से छोटा काम आयदा जी का ना खुद करती थी। अब वो बाथरूम जाके ना अपने पैर वगैरह धोएगी अच्छे से।
पहले तो मुझे आयदा जी के ना सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, लेकिन अभी ना आयदा जी अपने छोटे बड़े सारे ही काम ना इतने अच्छे क्लीनिंग से करती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो खुद से ही सीख गई। बड़े वाले भाई बहनों को देख देख के अपने काम करना, सारे ही काम खुद से करना, ना कि मेरी कोई मदद ले लेना। कुछ बहनें कमेंट्स करती हैं कि दीदी हमारे लिए दुआएं करें औलाद की। मैं तो हमेशा आप सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको नेक औलाद से नवाजे, आमीन। आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। अगर कोई चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पौधे आ रहे हैं बीच में, कुछ नहीं उठा पा रहा। अब आना पड़ेगा मुझे अपनी पे। ड्रैगन फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? ड्रैगन फ्रूट। फर्स्ट ईयर 6 months old है। 6 महीने।